हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक वायरल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक वायरल पेपर है क्लास 10 मैथ का। अगर आपने ये पूरा पेपर पढ़ लिया तो आप लोग मैथ में 95% जरूर लाओगे। ये पूरा मैथ के पेपर का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, ये पूरा वीडियो देखना। आप लोग बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में 95 जरूर लाओगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपको पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। कुछ समान निर्देश हैं जो आप लोग जरूर पढ़ लेना। सामान्य निर्देश, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, खंड आ से। खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका है, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, समझ लो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 99% तो आपका फिक्स तक ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किन्हीं तो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 60 है और एचसीएफ जो है वो 3 है। तो एक संख्या जो है 12 है, तो यहां जो है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। दूसरी संख्या होगी, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 या 50, 15 या फिर 180 या फिर 36। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, एक फार्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए। जो पहली संख्या होती है इनटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के। ठीक है, अब देखो आपका एलसीएम कितना दे रखा है, 60 ना, तो एलसीएम जो हमारा दे रखा है वो क्या है, 60 है, और एचसीएफ जो हमारा है वो कितना है, 3 है। तो एलसीएम जो है वो हमारा 60 है और एचसीएफ जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। पहली संख्या हमारा कितना दे रखा है, 12, और हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। ये समझ लो, जो सेकंड मैंने रखा है ये दूसरी संख्या, ये समझ लो सेकंड संख्या है। ये 60 इंटू 3 और बटे में हमारा ये 12 आ जाएगा, और ये हमारा 12 5 जा 60, तो यहां हमारा हो जाएगा 15 आंसर। तो हमें जो माय डियर स्टूडेंट जो दूसरी संख्या मिलेगी, ये जो हमें दूसरी संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 15। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो बिल्कुल सही है कि हमें जो दूसरी संख्या मिलेगी वो 15 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से समझ लेना, कुछ है नहीं। पहली संख्या का गुणा इंटू दूसरी संख्या को गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, ये एक फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या जो है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यहां क्या पूछ रहा है, जो परिमेय संख्या होती है और जो अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल। लाइक हमारा 2 एक परिमेय संख्या, इसमें मैंने √5 अपरिमेय संख्या से गुणा करा दिया, तो वो भी हमारा सदैव एक अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। ठीक है, हमारा अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणा करोगे तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेखा युग्म समीकरण जो है x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। इसको आपको हल करना है, और आप लोग देखो, सबसे पहले यहां आपके ऑप्शंस भी हैं, देख लो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल एक अद्वितीयक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं, या 2 हल होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, A1 बटे में A2। A1 हमारा कितना है, x का गुणांक 1 है, और A2 हमारा 4 है। फर्स्ट समीकरण का x का गुणांक 1 होता है, सेकंड समीकरण का x का गुणांक A2 होता है। ऐसे ही हम लोग V1 जो हमारा है वो कितना है, अपान V2, तो V1 हमारा 2 है, अपान में B2 8 है, बराबर, इसको आप काटोगे 1/4, दोनों बराबर हो गए। अब C1 अपान C2,
C1 जो है वो -5 है और C2 जो है वो -20 है। इसको आप काटोगे, ये हमारा 1/4 हो जाएगा। यहाँ से कुछ आप लोगों को लगा, कुछ आपको दिख रहा है कि हमारा A1/A2 भी 1/4 है, V1/V2 भी 1/4 है, C1/C2 भी 1/4 है। यानी कि हम लिख सकते हैं A1/A2 जो है वो बराबर है V1/V2 के और बराबर है C1/C2 के। अगर आपको ये तीनों चीजें यानी कि A1/A2 बराबर है V1/V2 बराबर है C1/C2 अगर ऐसा दिखे तो एक बात याद रखना, वो जो हमारा होगा एक संपाती रेखा होगा। कैसा? संपाती, और अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, अनेक हल होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। जो शेषफल है वो हमें 5 और 8 मिलेगा। ध्यान रखना, आप देखो ट्रिक के साथ समझो, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अगर हम पहली संख्या लें तो हमारा 13 से आप इसमें भाग दो तो 13 × 5 = 65। हमें शेषफल कितना मिला? 5 मिला। तो यानी कि शेषफल हमें 5 मिल गया। अब आप जब इसको भाग दोगे यानी कि 125 को 13 से, तो आपको शेषफल 8 मिल जाएगा। तो ये हमारा सही है, ठीक है, देख लेना, आ जाएगा। अगला देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आसान है। देखो, इसका गुणजों का गुणनफल देखो, 3 के प्रथम 5 पद लेना है, यानी कि AP जो हमारा मिलेगा समांतर श्रेणी। देखो 3 हमारा एक पद है, 3 का आप पहाड़ा पढ़ो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। 5 हमें लेना था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आप योग याद कर रहे हो, यानी कि एसन जो बराबर होता है वो n/2 होता है और 2a + n - 1 × d। अब देखो वैल्यू रख दो, एसन हमें योग ज्ञात ही करना है। n कितना है? 5 संख्या है ना, 5/2। 2 कितना है? 2। और a हमारा प्रथम पद जो है वो 3 है, प्लस n हमारा 5 है -1, d जो हमारा इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 3 का है। बस इसी को आप कर लो, आ जाएगा आंसर 5/2। और ये जो हमारा हो जाएगा 6 प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12। यहाँ से 5/2 × आपका 18, 9 × 5 = 45। जो हमें योग मिलेगा वो मिलेगा हमारे डियर स्टूडेंट 45। कितना? 45। तो देख लो ऑप्शन में होगा जरूर, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, 45 हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, दिए गए समीकरण के विभक्तर 0 से कम है। बी है, समीकरण का कोई मूल नहीं है, वास्तविक नहीं है। सी है, समीकरण के विभक्तर 0 है, या फिर हमारा समीकरण के मूल वास्तविक है। तो अब इसको आप कैसे लगाओगे भाई? कुछ नहीं है, विभक्तर का सूत्र लगाओ, यानी कि d बराबर जो होता है वो v² - 4ac। समीकरण से आप बता दो, ये a कितना है? a हमारा 2 है, v कितना है? -4 है, c कितना है? 3 है। बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो यहाँ v जो है, देखो v हमारा -4 का स्क्वायर कर लो, -4 × a जो है वो 2 है, × c जो है 3 है। यहाँ से हमें मिलेगा 16 और ये हमारा माइनस हो जाएगा 24, यानी हमें -8 मिला। विभक्त कर कितना मिला? -8। -8 क्या है? -8 हमें मिला, तो ये बताओ 0 से कम है? कम है ना, क्योंकि ये भाई ऋण ही है, मतलब माइनस में चल रहे हैं, तो 0 से कम है। अगर 0 से कम है तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। यहाँ आपका दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 7 नंबर। AOBC एक आयत है। क्या है? एक आयत है जिसके 3 शीर्ष जो हैं, A जो है वो 0,3, O जो है वो 0,3 एंड V जो है वो 5,0। इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण आपको याद करना है। तो आओ हम इसको पहले फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं। देखो ऑप्शन तो आप देख ही रहे हो। सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे? आयत। आयत आपको पता है इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सॉरी, स्केच हमें दूसरा लेना है, ये ठीक है।
ये हमारा आयत है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ध्यान रखना, इसलिए हम इसे आयत कहते हैं। एक विकर्ण हम लोग खींच लेते हैं, ये हमारा एक विकर्ण है, नाम दे देते हैं ए जो है वो 0,3 है, ए तो इसका लाइन V होगा, V जो है वो कितना है 5,0 है, और O जो है वो हमारा 0,3 है। भाई विकर्ण ज्ञात करना है तो आप इन दोनों A और V के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, विकर्ण का दूरी आ जाएगा क्योंकि A और V है, तो A और V के बीच की दूरी जो होगा वो आप लोगों को फार्मूला पता होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बस हो गया। वैल्यू रखो, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, x1 कितना है 0 माइनस x2 5 का स्क्वायर प्लस y1 जो है वो 3 है, y2 0 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों जुड़ के हमारा 34 क्योंकि 5 इधर हो जाएगा 4 इधर, अंडर रूट 34 आएगा। कितना आएगा? अंडर रूट 34। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल जो है वो 1/2 है तो के का मान होगा। अगर आपका मूल दे रखा है तो वही आप एक्स के स्थान पे रख दो, आपके आंसर आ जाएगा। कहना क्या चाहते हो, देखो क्या कहना चाहते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1/2 रखो जो ये मूल दे रखा है, प्लस के एक्स स्थान पर 1/2 रखो और हमारा माइनस 5/4 बराबर 0। बस इसी को हल कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस k/2 हो जाएगा और ये बराबर करके इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 4/5/4 हो जाएगा। यहाँ आप k/2 ही रखो केवल इस पक्ष में, दूसरे पक्ष में आपका 5/4, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से k/2 और यहाँ से आपका ये जो है बराबर है इसलिए 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, k की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ये 2 इधर हो जाएगा और k हमें मिल जाएगा। k की वैल्यू भैया 2 मिला। कितना मिला हमें? k का जो वैल्यू मिलेगा वो 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। ये दोनों सही है भाई, ये दोनों ऑप्शन ए और यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक समकोण जो है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC जो है 4 सेंटीमीटर, तो C के मध्य की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े क्वेश्चन है, ऐसा नहीं छोटे क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कोण C जो है वो 90 डिग्री है ना, कोण C, ये आप कोण C यहाँ कर लो, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो A कर लो यहाँ और B कर लो, A और B। देखो AC कितना है हमारे स्टूडेंट? A और C 3 है ना, ये 3 है। VC कितना है? 4 है। ठीक है, और यहाँ एक लंब भी है, देखो C पर जाने वाली लंब मध्यिका ये। ठीक है, अब देखो ये हमें मध्यिका ज्ञात करनी है, तो अगर आप ये कर्ण जो है इसको ज्ञात करके इसका आधा कर दिया जाए तो ये ज्ञात हो जाएगा ना, बस कुछ नहीं है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको पता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यानी कि अगर हमें कर्ण जो है AB का स्क्वायर करना हो, ज्ञात करना हो, तो हमें सबसे पहले आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर, BC कितना है 4 का स्क्वायर प्लस हमारा 3 का स्क्वायर, AB केवल का हो तो ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये जुड़ के हमारा 25 हो जाएगा अंडर रूट में। AB जो हमें मिलेगा वो 5 सेंटीमीटर मिलेगा, लेकिन हमें मध्यिका ज्ञात करनी है तो AB का आधा कर दो, 5/2 हो जाएगा, 2.5 हमें मिलेगा मध्यिका। कितना मिलेगा? 2.5 सेंटीमीटर, ये हमें मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया।
कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा ऑब्जेक्टिव समझ लो, जितना इस मॉडल पेपर में, इस वायरल पेपर में समझा रहे हैं सारा समझ कर जाना। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर, साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 का वैल्यू क्या होगा। देखो इस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बट आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने इसको ट्राई किया था बट इसका जो मेन एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पाया है। देखो वैसे मैं आपको एक ट्रिक के साथ समझा देता हूं। जैसे हमारा साइन की घात 4 है, कॉस की घात 4 है, ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 वैल्यू होती है। अब इसका भले ही घात 4 हो, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो फिर ये 1 वैल्यू होगी, 2 से स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही आएगा। ये ध्यान रखना कि इसका आंसर 1 ही आएगा। तो आप सॉल्व करके चेक कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा HW आप इसको समझ लेना, ठीक है। HW थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ में आए कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन का। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री क्या होना चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात ध्यान रखना, अगर हम साइन 2a को हमें सिद्ध करना है 2 साइन ए के, तो एक बात याद रखना, क्या याद रखना कि यहाँ जो है साइन जो होगा, अगर हम a की वैल्यू 0 रखेंगे तभी आएगा 2 साइन ए। भाई 0 रख दिया, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बराबर होगा जब हम 0 डिग्री वैल्यू रखेंगे। कितना रखेंगे, 0 डिग्री वैल्यू जब हम रखेंगे तभी ये हमारा हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाऊं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ से 4 tan थीटा जो है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू याद कर लेते हैं। 3 है, अगर हम tan थीटा की वैल्यू बात करें ये तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये आपको पता चला। अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपको ऐसे लिख लो, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। सारे में कॉस से भाग दे दो, दोनों पक्षों में, ऊपर नीचे हर जगह, ठीक है। कॉस से भाग दे दो तो यहाँ साइन थीटा, अगर आप सारे में भाग देते हो तो आपके समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉस से आपको भाग देना, ऊपर नीचे हर जगह, ये थोड़ा सा ध्यान रखना वरना गलत कर दूँ। 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस है, बटे में कॉस थीटा। देखो अब यहाँ से एक बात याद रखना, यहाँ से कॉस तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें साइन बटे कॉस वो मिलेगा 4 tan थीटा -1 और ये भी हमें मिलेगा 4 sin tan थीटा +1। tan थीटा की वैल्यू रख दो, tan थीटा देखो इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या है, ये ऊपर दे रखा है 3/4 -1 बटे में यहाँ 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 +1। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, हमारा 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं 3 में से हमारा 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा ना, और 3 में से 1 प्लस होगा 4 हो जाएगा, कट के 1/2 हो जाएगा। ये हमें मिलेगा हमारे स्टूडेंट 1/2, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 मिलेगा। 3 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 14, sec a प्लस tan a -1 माइनस साइन a का मान होगा। इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 का। देखो इसको कैसे लगाओगे, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक जो होता है वो cos a का उल्टा होता है। प्लस tan a को क्या लिखा जा सकता है, sin a/cos a, ठीक है। इसको ऐसे रख लो, इधर हमारा 1/sin a है ही,
अपॉन 1 मान सकते हो, ठीक है। ये हमारा देखो इसका एलसीएम कॉस ए होगा और ये हमारा 1 प्लस साइन ए है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब ये एक फार्मूला बन गया होगा, आपको पता चल गया होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका जो होता है ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में हमारा कॉस ए, ठीक है। कॉस ए है ही, नीचे है ही, इसका मल्टीप्लाई एक से करोगे, यहाँ हमारा इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। कॉस से कॉस ए कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमारा कॉस ए बच जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, ठीक है। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो यहाँ आपका डायरेक्टली क्षेत्रफल जो है उसका फार्मूला बताना था, तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये देखो उल्टा सीधा लिखा हुआ लेकिन यही होगा, थीटा इसमें भी है आर स्क्वायर एंड पाई भी है 360, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक सुराही का संयोजन होता है। देखो सुराही कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ना, तो ये क्या है, वेलन, ये क्या है, गोला, तो ये गोला और वेलन से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। सारे क्वेश्चन को समझकर जाना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम पूर्णांक का समांतर माध्य होगा। विषम पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है, समांतर माध्य। तो देखो विषम पूर्णांक का मतलब है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसको आप जोड़ोगे ये बटे में 5 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे हमारा 10 10 7 17 17 8 25, 25 बटे 5 बराबर हमें 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 होगा इसका समांतर माध्य, 5 होगा, ठीक है। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ 18 नंबर, आंकड़ों जो है वो 13 15 16 17 18 19 20 जो भी है माध्यिका होगी। देखो यहाँ 13 है, 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, 20 है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, यानी कि सम है। अगर विषम होता तो हम बीच वाला कह देते, जैसे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका समांतर माध्य क्या होगा, 1 2 1 2, बीच वाला 3 हो जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है कि आधा बीच वाला, तो इसमें हमारा 2 है। तो अगर आप ध्यान रखना, क्या अगर आपका सम है तो बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ लो, जैसे 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर, बीच में क्या बचा, 2 संख्या, यानी कि 16 + 17 बटे में 2 कर लो। ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 और 17 15 दूना 30 3 33 बटे 2, बस 33 बटे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है ना। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 32, सेकंड है 33 34 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको कैसे ज्ञात करोगे, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखो फार्मूला जो है वो है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बस यही पर रख दो, आपका आंसर आपके सामने। जैसे देखो यहां क्या है, बहुलक हमें दे रखा है ना 45, माध्यिका याद करनी है तो उसको आप x मान लो, -2, माध्य हमारा 27 है ना। अब देखो यहां हमारा कितना है 45, ये हमारा 54 हो जाएगा, गुणा हो गया, उधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, 54 बराबर 3x, x बराबर ये हमारा 99 हो जाएगा, बटे में 3 से भाग दोगे, x बराबर हमें 33 मिलेगा। कितना मिलेगा, 33। देखो अगला 20 यानी कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंका जाता है तो वो क्या होगा, वो जो होगा वो देखो एक पासे में 6 चीज़ें होती हैं। देखो पासा का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लूडो खेलते हो तो उसमें 2 होता है, 6 होता है, 5 यानी कि 6 बार आने की प्रायिकता है। तो अगर हम विषम संख्या की 1/6 आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया, हर एक का सोल्यूशन भी।
अब खंड बा जो है वो आपका 2-2 नंबर का, 4-4 नंबर का, 6-6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, ये पूरा वायरल पेपर है, ये पूरा समझ कर जाना। अगर आपको यहाँ तक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप लोग पूरा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आप लोग तैयार कर लो, फिर कल हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं आता सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।